बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में कोन के बारे में पढ़ा था। आज इसके और कुछ एग्जांपल्स जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस जो है वो गिवन क्या है, तो रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू इसका फार्मूला होता है 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू एच जो है हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो 7 से 7 गेट कैंसिल, 6 से 3 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा 2 इंटू 22 किया तो ये होता है 44 इंटू ये बचा हुआ 6 एज इट इज इक्वल टू 6 इंटू 4 करते हैं तो 24 आता है, तो 4 2 कैरी 6 इंटू 4 24 प्लस 2 26 24 प्लस 2 26, तो 264 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी इन द लीटर ऑफ द कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। आपको पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द कोनिकल वेसल। एक कोनिकल वेसल है उसकी कैपेसिटी देखना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है, और आपको ये जो वैल्यू है वो लीटर में पूछी गई है। ठीक है, और आपको बोला है कि विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट जो होती है वो यल होती है जो कि गिवन है 25 सेंटीमीटर। और आपको पूछा है कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है किसमें, लीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, या वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू होता है 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो 1/3 पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू भी पता है, अब एच पता नहीं है अपने को, तो आपको गिवन क्या है, आर और यल है। ठीक है, आर और यल गिवन है, तो वहां से आप एच निकाल सकते हो। तो एच निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला था जिसको आप बोलते थे यल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोन निकालता हूँ, ठीक है, इस टाइप से कोन अगर है मेरे पास, ठीक है, और ये वर्टेक्स था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से ये हो जाएगी आपकी रेडियस, ये हो जाएगा आपकी हाइट यल और एच, और ये हो जाएगी आपकी स्लैंट हाइट यल। ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके लिए रिलेशन था अपने पास यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये था रिलेशन। यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिलेशन था स्लैंट हाइट रेडियस एंड हाइट के बीच में। ठीक है, कोनिकल सेक्शन कोनिकल पार्ट में। ठीक है, तो यल स्क्वायर, यल की वैल्यू क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर करो इक्वल टू रेडियस कितनी गिवन है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो और प्लस एच स्क्वायर लिख दो। अब देखो ये 7 स्क्वायर 25 स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 625 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 प्लस रहेगा एच स्क्वायर। अब ये 49 को उठाते इधर लेके आते हैं, तो ये 625 माइनस 49 इज इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से 625 माइनस 49 अगर करते हैं तो ये आता है 576। ठीक है, 15 से 9 गए तो 6 रहेगा, उसके बाद 11 से 4 गए तो 7 रहेगा, और फिर ये 5, तो इज इक्वल टू एच स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 अगर करते हैं सॉल्व तो ये आता है आपके पास 24, तो अंडर रूट ऑफ 576 होता है 24, तो एच आ गया मेरा 24। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन ये फार्मूले में, तो इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस कितना है, तो 7 है, तो आर स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7, और इंटू एच है, तो एच की वैल्यू कितनी है, तो हाइट इज 24। ठीक है, 7 से 7 गेट कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल, तो यहाँ पे 8
उसके बाद 8 इंटू 2 करते हैं तो 16, 6 1 कैरी, 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17, 176 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 करते हैं तो 42, तो यहाँ से 2 4 कैरी, 7 इंटू 7 49 प्लस 4 मतलब 53, तो यहाँ पे 3 5 कैरी, 7 1 7 प्लस 5 मतलब 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 2 ये हो जाएगा आपका यूनिट है आपके पास सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन मेरे को अगर लीटर में करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इन लीटर अगर मेरे को निकालना है तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इन लीटर इज इक्वल टू 1232 डिवाइडेड बाय 1232 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो 1000, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1.2232, ये 3 डेसिमल पॉइंट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1.232 लीटर ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो 1.232 ये जो रहेगी ये कोनिकल वेसल की क्या रहेगी, कैपेसिटी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बेस निकालना है, मतलब डी निकालना है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू फाइंड करना है, गिवन में क्या दिया है, तो इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिया है, तो हाइट इक्वल टू है 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन है 48 पाई, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू फार्मूला है 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, तो 48 पाई गिवन है इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ, ये पाई एज इट इज रहेगा, उसके बाद आर स्क्वायर दिया नहीं है तो आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और एच की वैल्यू गिवन है जो कि 9 सेंटीमीटर है, तो इनटू 9, ठीक है। तो पाई इनटू आर स्क्वायर इनटू एच हाइट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 48 पाई है तो 48 इनटू पाई एज इट इज, ये 1/3 है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, उसके बाद ये पाई जो है ये डिवाइड में आएगा पाई, उसके बाद ये 9 जो है मल्टीप्लिकेशन में है इधर, तो इधर आएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू आर स्क्वायर रहेगा। 3 से 9 कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 3, पाई से पाई गेट कैंसल, उसके बाद ये 3 से 48 कैंसल, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 1 8 तो 6 जा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, तो r इज इक्वल टू आएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। अब आपको निकालना है डायमीटर ऑफ बेस, तो डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितनी है अपने पास 4, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दोगे आप डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल हाइट इज 24 सेंटीमीटर हैज वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस, या तो फिर CSA कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन आपको फाइंड करना है, ठीक है। CSA ऑफ कोन फाइंड करना है, गिवन क्या है, तो वर्टिकल हाइट h इज इक्वल टू गिवन है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 1232
1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फार्मूला होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई इंटू आर इंटू यल। ठीक है, अभी अपने पास आर भी नहीं है और यल भी नहीं है, तो फिलहाल में आपके पास जो गिवन है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू गिवन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 1232 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ पाई टाइम्स ऑफ आर की वैल्यू पता नहीं है तो आर स्क्वायर एज इट इज, और एच इज इक्वल टू कितना गिवन है? तो एच इज इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू है अपने पास 24 सेंटीमीटर, और पाई की भी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू है 22/7। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा और इसके अपॉन में बाकी जो वैल्यूज है वो जाएगी, तो 1232 इनटू, अब देखो 1/3 है तो यहाँ पे 3 अपॉन में है तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फिर से ये 1/7, 7 डिवाइड में है तो 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, उसके बाद ये 24 भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते तो देखते क्या आता है, तो 3 से 24 कैंसल तो यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करना है 1 2 3 2 और 22 को, तो मैं एक काम करता हूँ पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ, बाद में देखते क्या होता है। तो ठीक है, तो 2 से अगर डिवाइड किया इसको तो ये 6 जा, उसके बाद 1 और इसके बाद फिर से 6 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपके पास 11। ठीक है, उसके बाद 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 11 5 जा 55, और फिर यहाँ से बचेगा 6 और 6, तो ये पहले 11 से 616 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये 5 रहेगा, उसके बाद 55 फिर बचेगा 6 और 6 66, तो फिर 11 6 जा तो ये आ जाएगा 56, उसके बाद 8 से 56 के गेट कैंसल तो यहाँ पे रहेगा 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो यहाँ से 7 इंटू 7 बचेगा, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी क्या आएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको बोलना पाई आर और यल, आर तो आ गया है, यल नहीं है, तो यल के लिए रिलेशन है अपने पास, कौन सा रिलेशन था, तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो यल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये होता है 576, और यल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर दो तो ये होता है 625, तो देयरफॉर यल इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 25 सेंटीमीटर, तो यल की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई की वैल्यू है 22/7 इनटू आर की वैल्यू है मेरे पास 7 सेंटीमीटर इनटू यल की वैल्यू क्या है, तो यल इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। तो आंसर 7 से 7 गेट कैंसल, 25 2 जा 50 तो 0 5 कैरी, 25 2 जा 50 प्लस 5 तो 55, तो ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा मेरा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, if the right circular cone of vertical height is 24 centimeter, तो height is equal to given at 24 centimeter, उसके बाद it has volume of 1232 centimeter cube, तो वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, क्योंकि जो कोन है वो है राइट, ये जो कर्व सरफेस एरिया किसका निकालना है, तो राइट सर्कुलर कोन का। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, h इक्वल टू 24 है, वॉल्यूम इक्वल टू 1232 है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला रखा मैंने 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर h, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन था 1232। ठीक है,
इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू है 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज और एच भी एज इट इज। एच की वैल्यू जो है वो 24 थी, वो पुट कर दी। उसके बाद 1 2 3 2 एज इट इज है, ठीक है। ये 3 और 7 मल्टीप्लाई में आ गए क्योंकि ये डिवाइड में थे और ये मल्टीप्लाई में थे, तो ये दोनों डिवाइड में चले गए। इसको सॉल्व किया तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 आ गया, तो आर इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। फिर एक रिलेशन था मेरे पास यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर किया तो 49 होता है। एच की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर किया तो 576 होता है। दोनों को ऐड कर दो तो ये 625 आ गया, तो देयरफॉर यल इक्वल टू आ गया यहाँ से 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है पाई आर इंटू यल। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है 7 और यल भी है 25। 7 से 7 कैंसल, 25 इंटू 22 किया तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क के लिए है, इसको सॉल्व करना है और सेंड करना है इसके आंसर्स, ठीक है।